60 MCQs जो कि रिलेटेड होंगे जो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद रियासतों से बने राज्य के, और उसके बाद 2020 तक जो राज्य भारत में गठित हुए थे उससे रिलेटेड 60 MCQs। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। हम जाते हैं अपने PDF पर। तो 60 क्वेश्चन हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, वन बाय वन इसे देखेंगे। पहला जो हमने लेवल रखा है वो इजी लेवल रखा है, इसमें क्वेश्चन 1 से 20 होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत आज़ाद कब हुआ था? काफ़ी सरल प्रश्न है, शायद इसका उत्तर आप जानते होंगे। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि आज़ादी के समय भारत में जो रियासतें थी उनकी संख्या कितनी थी? तो रियासतों की संख्या 500 से अधिक थी भारत में। तीसरा है कि रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? यानी कि जो 500 रियासतें थी उनको भारत में मिलाने में जो मुख्य भूमिका निभाई वो किसने निभाई? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल के सहयोगी कौन थे? रियासतों के विलय में पटेल के जो सहयोगी थे, अंबेडकर थे, वीपी मेनन थे, बोस या लियाकत अली थे? तो वीपी मेनन जो है पटेल के सहयोगी थे, जिन्होंने उनका सहयोग किया रियासतों को भारत में मिलाने में। रियासतों को मिलाने वाला मुख्य दस्तावेज कौन सा था? यानी कि भारत सरकार ने एक पत्र बनाया था जिस पर राजा साइन करके अपने जो राज्य है, जो अपनी रियासत है उसे भारत में विलय कर देते थे। तो इसको क्या कहा जाता था उस समय? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसको कहा जाता था। छठा आपका क्वेश्चन है, 1950 में राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 2, 3, 4 या 5? देखिए, आजादी के बाद रियासतों को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें ए प्रकार के राज्य, बी प्रकार के राज्य, सी प्रकार के राज्य और डी प्रकार के राज्य। ये बंटवारा अस्थायी था, लेकिन ये लागू किया गया था आजादी के बाद। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, पार्ट ए राज्य किस प्रकार के थे? जो राज्यों का बंटवारा है 4 भागों में, उसमें ए पार्ट किससे संबंधित था? तो ए जो पार्ट था वो रियासतों से संबंधित था, ब्रिटिश प्रांत से संबंधित था, यूटी से संबंधित या पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित था। पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत आते हैं जिनमें ब्रिटिश हुकूमत चलती थी सीधे। पार्ट बी राज्यों में शासन कौन करता था? जो पार्ट बी था उसमें शासन कौन करता था? गवर्नर करता था, राज प्रमुख करता था, पीएम करता था या प्रेसिडेंट करता था? तो वहां का जो राजा था, राज प्रमुख था, वो क्या करता था? वहां शासन करता था। अगला 9वां क्वेश्चन है आपका, पार्ट सी राज्यों का प्रशासन किसके पास था? अब पार्ट बी हमने देख लिया, पार्ट ए देख लिया। पार्ट ए ब्रिटिश प्रांतों से, पार्ट बी देसी रियासतों से। पार्ट सी में किसका शासन था? राजा का, चीफ कमिश्नर का, सीएम का या गवर्नर का? जो पार्ट सी टाइप के राज्य थे उसमें चीफ कमिश्नर का जो रोल है वो ज्यादा था। 10वां है, पार्ट डी राज्य कौन सा है इसमें? गोवा है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है या लक्षद्वीप है? जो पार्ट डी वाले जो राज्य थे वो भारत के निचले जो क्षेत्र हैं, द्वीपीय क्षेत्र, उनमें अंडमान और निकोबार राज्य थे। पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा था? भारत का ऐसा राज्य जो पहले भाषा के आधार पर गठित हुआ था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1953 में? हालांकि आंसर यहीं पर दे दिया गया, 1953 में गठित किया गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किससे बना था? यानी कि जब आंध्र प्रदेश का आंदोलन हुआ था तो
आंध्र प्रदेश बना किससे था? ये बना था मद्रास राज्य से बना हुआ था। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ? ये हुआ था 1953 में, 1956 में, 1960 में, 1971 में। तो इसका सही आंसर है 1956, यानी कि 1956। 1956 में राज्य कितने बने थे? कुल राज्य, जब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया तब राज्यों की जो कुल संख्या थी वो 14 थी। और 1956 में कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने हुए थे। 1956 के पुनर्गठन का मुख्य आधार था धर्म, भाषा, क्षेत्रफल या राजनीति। उस समय जो गठन था मुख्य रूप से किया गया था भाषा के आधार पर, क्योंकि भाषाई आधार पर अलग अलग जगहों से राज्य बनने की मांगे उठ रही थी। पोटी श्रीरामुलु किससे जुड़े थे? किसान आंदोलन से, तेलुगु आंदोलन से, मजदूर से या सेना से? देखिए, आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए पोटी श्रीरामुलु ने जो है 56 दिन तक भूख हड़ताल की और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तेलुगु भाषा से संबंधित एक राज्य चाहते थे, तो इसका आंसर होगा तेलुगु भाषा, जिसके बाद सरकार दबाव में आई और आंध्र प्रदेश को राज्य बनाना पड़ा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये सरल है, 26 जनवरी 1950 को। हालांकि इसमें डेट नहीं दी है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक भाषा है, एक संस्कृति है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है या एक धर्म है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, भारत की एक विशेष पहचान है। अब सेक्शन बी है हमारा मीडियम लेवल, और क्वेश्चन होंगे 21 से 40। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात कब बने थे? देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही थे और इसको बॉम्बे प्रांत कहा जाता था, और ये अलग हुआ था 1960 में। ये दोनों किससे बने थे? पंजाब से, बॉम्बे राज्य से, असम से या यूपी से? तो ये बने थे बॉम्बे राज्य से। नागालैंड कब बना था? देखिए, नागालैंड जो है वो अपने जनजातीय पहचान के लिए, अपने कल्चर के लिए अलग किया गया था 1963 में। अब नागालैंड किससे बना था? पहले किस राज्य में था? बिहार में था, असम में था, बंगाल में था या उड़ीसा में था? तो ये पहले असम का एक भाग था, जिसे 1963 में एक राज्य का दर्जा दिया गया। हरियाणा कब बना था? हरियाणा और पंजाब दोनों अलग हुए थे 1966 में। अगला प्रश्न वही पूछ दिया इसमें, हरियाणा किससे बना? यूपी से, पंजाब से, राजस्थान से या गुजरात से? तो हरियाणा बना था पंजाब प्रांत से। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि देखें तो हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मेघालय कब बना? मेघालय जानने से पहले ये हम समझते हैं कि भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक राज्यों का गठन किया गया था 1972 में। 1972 में जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 अलग राज्य बनाए गए पूर्वोत्तर से। तो मेघालय बना था 1971, 72, 75 एंड 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। 29वां आपका क्वेश्चन है, मणिपुर कब राज्य बना था? 1966, 1972, 1975, 1987, यानी कि 3 राज्य बने थे, हमने बताया था। कब बने थे? 72 में। इसमें तीसरा राज्य भी जुड़ गया है, त्रिपुरा। कब राज्य बना था? इसे देखने की जरूरत नहीं है, 1972, यानी कि हमें ये याद रखना है 1972 में 3 राज्यों का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किया गया था। सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ? सिक्किम 1975 में भारत में मिला, जनमत संग्रह के आधार पर। इससे पहले यहाँ क्या थी? राजतंत्र था, यानी कि सिक्किम पहले क्या था? ठीक है, तो क्या था? मोनार्की था, यानी कि यहाँ पर राजतंत्र था। अब है अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 72, 1987, 1990, 2000। तो 1987 में भी 2 राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। मिजोरम पूर्वोत्तर का एक और राज्य
इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। गोवा कब राज्य बना था? देखिए ये भी बना था 1987 में। और छत्तीसगढ़ कब बना था? अभी नए राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये सन 2000 में बने थे। अब प्रश्न है छत्तीसगढ़ किससे बना था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनाया गया था, इसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़। उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था, इसे काट के जो है 9 नवंबर 2000 में क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया था। झारखंड किससे बना था? झारखंड बना था बिहार से। झारखंड बना कब था? ये बना था सन 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया था। अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कैसे हैं। तेलंगाना कब राज्य बना था? तेलंगाना एक सबसे नवीनतम राज्य है, ये बना था 2014 में। तेलंगाना किससे बना था? यानी कि तेलंगाना सबसे पहले जब बना था तो उससे पहले वो किस राज्य में था? तो वो था आंध्र प्रदेश में। तो ये नवीनतम राज्य है। ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला प्रश्न है। 43वां जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बनाए गए थे, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। 2019 में कौन सा यूटी बना था? लद्दाख। इनमें इन ऑप्शंस में गोवा, दमन, पुडुचेरी या लद्दाख। अगला है भाषा आधारित राज्यों की मांग क्यों हुई थी? धर्म के लिए, भाषा पहचान के लिए, राजनीति के लिए या युद्ध के लिए? तो भाषा पहचान के लिए जो है क्या हुआ था? भाषा आधारित राज्यों की मांग हुई थी। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट किससे जुड़ा है? बिहार से, महाराष्ट्र निर्माण से, गुजरात से या पंजाब से? नाम से ही हमें लग गया है किससे है, महाराष्ट्र से है। 1972 के राज्य किस क्षेत्र से जुड़े थे? जो 1972 में जो राज्य बनाए गए वो उत्तर से जुड़े थे, दक्षिण से जुड़े थे, पूर्वोत्तर से जुड़े थे या पश्चिम से जुड़े थे? तो ये जो राज्य हैं ये जुड़े थे पूर्वोत्तर से। अब कौन यूटी से राज्य बना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना? मणिपुर, पंजाब, गुजरात या बिहार? देखिए मणिपुर की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। मणिपुर में पहले राजा का शासन था और यहाँ का राजा था बोधचंद्र सिंह। जब मणिपुर में चुनाव हुए, विधानसभा का गठन हुआ, तो राजा को शिलोंग बुला के जो है मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कराए गए और मणिपुर को भारत में विलय कर दिया गया एज ए केंद्र शासित प्रदेश। इसे बाद में जो है राज्य का दर्जा दिया गया। तो इन ऑप्शंस में मणिपुर है। अब भारत में छोटे राज्यों का उद्देश्य क्या है गठन करने का? धर्म, प्रशासनिक सुधार, युद्ध या विदेशी दबाव? तो प्रशासनिक सुधार के आधार पर छोटे राज्यों का गठन किया जाता है। 50वां क्वेश्चन है राज्यों का निर्माण किस आधार पर हुआ था? भाषा, संस्कृति, प्रशासन या सभी? ये सभी आधार हैं, एक आधार नहीं है, सभी आधार हैं। 1956 से पहले राज्यों के गठन का क्या आधार था? 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, उससे पहले जो राज्य बने थे उनका आधार क्या था? भाषा, प्रशासनिक इतिहास, धर्म या राजनीति? तो प्रशासनिक इतिहास के आधार पर इनको क्या किया जाता था? बनाया जाता था 1956 से पहले। पार्ट बी राज्यों का निर्माण कैसे हुआ? जो पार्ट बी के राज्य हैं, पार्ट ए ब्रिटिश प्रांत, पार्ट बी रियासत, तो किससे संबंधित है? ये रियासतों से संबंधित है पार्ट बी। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है वो पीछे रह गया है, देख लेते हैं। बॉम्बे राज्य का विभाजन किस आधार पर हुआ था? जो बॉम्बे प्रांत था 1960 में, उसका विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म, भाषा, क्षेत्रफल या राजनीति? इसका जो निर्माण हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था और दो राज्य बने थे, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले गुजरात का निर्माण हुआ था। पंजाब विभाजन में कौन सा यूटी बना था? जब पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब से जो है हरियाणा अलग किया गया,
तब एक यूटी बना था, वो था चंडीगढ़। इसे हमने पहले ही बता दिया है। मेघालय पहले क्या था? राज्य था, यूटी था, असम का हिस्सा था या रियासत थी? देखिए, जो मेघालय है, जो 1972 में बना था, वो पहले असम का एक हिस्सा था। मणिपुर को राज्य क्यों बनाया गया? युद्ध के लिए, पहचान और प्रशासन के लिए, धर्म के लिए और व्यापार के लिए। इसकी एक अलग पहचान हो, अलग प्रशासन हो, इसलिए मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में। सिक्किम के विलय की प्रक्रिया क्या थी? यानी कि जो सिक्किम राज्य है वो भारत में क्यों मिला और कैसे मिला? युद्ध के द्वारा मिला, जनमत संग्रह हुआ, समझौता हुआ या कब्जा हुआ? तो वहाँ के लोगों को जनमत संग्रह कराया गया और बाद में इस विलय प्रक्रिया के बाद सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया गया। 2000 के राज्यों का मुख्य कारण, यानी 2000 में जो राज्य गठित हुए थे तीन, उनके गठन का मुख्य कारण क्या था? भाषा थी, क्षेत्रीय असमानता थी, धर्म थी या राजनीति थी? देखिए, जो तीन राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इनकी पहचान अलग थी, क्षेत्रीय असमानता थी। हम उत्तराखंड को देखें, शेष उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है और जो उत्तराखंड है वो क्या है? पहाड़ी प्रदेश है। तो क्षेत्रीय असमानता के आधार पर इन राज्यों को अलग किया गया, क्योंकि ये मेल नहीं खाते थे जिस राज्यों में थे। इनकी भाषा, संस्कृति, भौगोलिक परिस्थितियां अलग थी राज्य के अन्य क्षेत्रों से, इसलिए इन्हें राज्य बनाया गया। जे एंड के की नई स्थिति क्या है? जम्मू और कश्मीर अब क्या है? राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, स्वतंत्र हैं, पार्ट है? ये यूनियन टेरिटरीज हैं, जे एंड के। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान क्या है? बता दिया है क्वेश्चन, दोबारा देख लेते हैं। एक भाषा, एक धर्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी या एक संस्कृति। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी भाषा की, भारत की एक पहचान है। भाषा नहीं है, धर्म नहीं है, संस्कृति भी यहाँ भिन्न भिन्न है, धर्म भी भिन्न भिन्न है, भाषा भी अलग अलग बोली जाती है, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, भारत की पहचान है। तो ये थे आज के 60 क्वेश्चन जो रिलेटेड थे राज्यों से। अगर राज्यों से संबंधित आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो राज्यों का जो गठन है उससे संबंधित जो वीडियो है वो आप देख लेंगे। उसमें पूरे बैकग्राउंड दे रखा है कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ था, पहले वो क्या थे, क्या परिस्थितियों पर उसका निर्माण हुआ था। तो उसको आप जरूर देख लें। अगली बार हम बताएंगे भारत में आर्थिक विकास कैसे हुआ।